वक्त है वापस हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू पैट में संग सभी के लिए एक और नया रिव्यू लेकर के 60 एपिसोड आ चुका है। आज के एपिसोड को मैं आज के एपिसोड को देखकर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यही होता है जब सारे के सारे लोग बेवकूफ हो। इतने दिस इज सो डम्ब। वो कहते हैं ना कि ऐसे 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 मुनावर को कुछ करनी ही नहीं पड़ी। उन लोगों ने वो लोग इतने बेवकूफ निकले, उन लोगों ने वो लाइमलाइट ही नहीं डाली मुनावर के ऊपर। दिस इज सो मानता है मुनावर जीत गया, अपने को दिल से ज्यादा खुशी कि चलो कल का एपिसोड भी अपने नाम के ऊपर था, आज भी मुनावर के नाम पे ही चला एपिसोड। ये मजा आया देख के भाई, ये तो मेरे को दिल से देख के मजा आया कि चलो 2 दिन अपना रहा तो मुनावर की जनता मजे करो भाई, मजे करो। बट डूड, इतना बेवकूफ में एक्सपेक्ट कभी नहीं करता भाई कि तुमने अपने पर्सनल ग्रजेस के भीतर में मुनावर के ऊपर वो स्पॉटलाइट आने ही नहीं दी एंड सुमड़ी में वो निकाल के चला गया कैप्टन। एंड दिस इज मोर लाइक अ स्लैप आई वुड से कि जो लोग विकी भाई, अभिषेक, जितने भी ये जो आल बाल ये सब लोग थे ना, जो जितने ज्ञान देते थे भाई, गेम ये है, अनुराग गेम ये है, गेम वो है, गेम ये गेम, तुम गेम गेम करते रह गए, तुम पत्ते दिखाते रह गए। तुम्हारा कसिनो खरीद के चला गया वो बंदा तुम्हारा कसिनो खरीद के चला गया बंदा। सब अपने अपने पर्सनल ग्रजेस में लग गए। मेरा पर्सनल ग्रजेस है, मेरा वो पर्सनल ग्रजेस है, मैं इसका हस्बैंड हूं, मैं उसका वाइफ हूं, मैं उसका बहन हूं, मैं उसका भाई है। तुम्हारे गेम खेला, तुमने वो स्पॉटलाइट नहीं दिलो, जीत गया मुनावर। सीरियसली ब्रो, दिस इज सो डम्ब भाई। माननी पड़ेगी, मुनावर की भी माननी पड़ेगी कि उसने वो मौका ही नहीं दिया कि वो उसे एक हिंट में हमें पता भी चला कि उसने कुछ सीन की बातें करेंगे उस बारे में भी, हम विल गेट इनटू द होल टॉपिक, बातें ऑल करेंगे उस बारे में भी कि भाई मुनावर। एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, आज के दिन अगर आज भी कहता हूं, हर दिन मैं ये चीज कहता हूं कि आज भी अगर ट्रॉफी के दिन हो, आज फिनाले हो जाए तो नो वन इज इवन क्लोजर टू मुनावर। विकी भाई एक टाइम पे थे बट आई थिंक सो वो भी अब पीछे छटा गए भाई। ये हस्बैंड वाइफ एंड इन सब के चक्कर में वो भी पीछे छटा गए, बेसिकली इज व्हाट आई फील। तो दैट इज द होल एपिसोड। चलते सीधे एपिसोड पे। द होल एपिसोड स्टार्ट्स विद अभिषेक टॉकिंग अबाउट द पीआर एक्टिविटी डन बाय ईशा, जिसमें से हमें एक नई और एक खबर मिलती है क्योंकि अगेन अभिषेक और ईशा का गेम कहीं ना कहीं में हमें वो एक्सपोज वाला दिख रहा है कि इधर से वो एक्सपोज कर रही है। कल हमें ईशा की तरफ से एक एक्सपोजिशन मिला अबाउट द होल क्लब स्लैप एंड ऑल, एंड आज हमें एक नया एक्सपोज गेम देखने को मिला अभिषेक की तरफ से कि ईशा का जो पीआर टीम है, पीआर टीम मतलब वो पब्लिक वाली सीन तो जो संभालती है पूरी, समझ रहे हो ना, जो वो व्हाइट वॉश करने के लिए जो पीछे टीम लगती है, समझ रहे हो, तो वो टीम तो कि मेरा पीआर टीम का मैनेजर बेसिकली मैनेजर तो इंटरचेंज हुआ कि मेरा मैनेजर उसके पास गया, उसका मैनेजर मेरे पास आया बेसिकली। तो उसे अभिषेक को एक न्यूज मिलती है कि उसकी और उसकी मम्मी ने कुछ मास्टरमाइंड प्लानिंग करके रखी है अभिषेक के बारे में, कुछ गलत शलत फैलाने की। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा अभिषेक से भी और उनके टीम से भी कि चलो 1% मैं मान लेता हूं कि ईशा के पॉइंट सही होंगे, चलो 1% हम मान लेते हैं कि चलो ईशा के सारे पॉइंट्स बेसलेस होंगे या फेक होंगे, मैं मान लेता हूं चलो। बट मेरे को एक चीज बताना कि ये सारे पॉइंट्स हमें वैलिडेट करता हुआ खुद अभिषेक दिखा है शो पे। ये तो आप सब अग्री करोगे। अभिषेक का जो रुतबा रहा इस पूरे गेम में, जो पूरे 60 दिन में जो उसका अदर देन दैट मैं जानना चाहूंगा कि उसकी बाहर की चीजों को असाइड कर दो एंड अंदर में जो उसने गंद मचाई है, अंदर में, बाहर की बात है नहीं, अंदर में जो उसका जो दिखा है हमें उसका कैरेक्टर, उससे कहीं ना कहीं आई थिंक सो अभिषेक खुद जस्टिफाई करता है कि उसने ये सब चीजें की होंगी। क्योंकि अभिषेक का जो कैरेक्टर है एंड द थिंग्स वी आर गेटिंग टू लिसन अबाउट हिम, कहीं ना कहीं दैट वैलिडेट्स अप अ लॉट इज व्हाट आई फील। तो आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं ईशा सही बोल रही थी, वो खुद अभिषेक ही वैलिडेट कर रहा है, तो उसमें वी कांट हेल्प आउट मैन। एंड फिर एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें बोतलें चलती है बेसिकली किसकी युद्ध? बैंगन की युद्ध। सारी चीजों की फाइट हो गई, दही की फाइट हो गई, मुद्दे मिल नहीं रहे। अब किसकी फाइट होने वाली है? बैंगन की फाइट होने वाली है। अरुण भाई हु हैज द टीजी, मतलब जिनका वो जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का कुछ टैगलाइन होता है ना, जैसे नाइकी का मतलब जैसा टैगलाइन, उसमें हमेशा अपने अरुण भाई का एक टैगलाइन रहा है, बैगन में मिला देंगे एंड ऑल दिस। एंड आज ऐश्वर्या की इतनी दम ऐश्वर्या के दम देख रहे हो? ऐश्वर्या के मैं बैगन बना के नहीं दूंगी, बट ऐश्वर्या को अब कौन समझाए? ऐश्वर्या को अपना ही मतलब दिमाग में उसने अपना एक बबल वर्ल्ड बना रखा है
बेचारे दूसरे रूम से अपने समर्थ और मुनावर को समझ में आ गई कि उसने लाइक बेसिकली द होल टॉपिक वाज कि बैंगन नहीं थी, बैंगन के अलावा कुछ सब्जी नहीं थी। तो उसने हैदराबाद की एक एक्सेंट में बोला कि और तो कुछ सब्जी नहीं है तो हमें बैंगन ही बनाना पड़ता, मतलब पड़ता इन द सेंस कि और कोई ऑप्शन नहीं है तो यही बनाना पड़ेगा टाइप से ऐसा। अब उसको उसने एक गलत फ्रेम ले लिया, जबकि दूसरे रूम में बैठे हुए उन लोगों को समझ में आ गया कि इसका एक्सेंट के चलते हुआ। एंड ऐश्वर्या जी, आपने मेरे को कैसे ऐसे बोल दिया, आपने मेरे को ये ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते। बेचारा नील समझा रहा है कि ऐसा नहीं बोला उसने, उसके एक्सेंट। नील तुम चुप रहो, तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो। है मतलब ऐश्वर्या जी का वो जो इरिटेशन वाला सीन है ना कि वो चिढ़ जाती है इतनी जल्दी से, भाई ये बहुत इफेक्ट करेगा गेम में। एंड ये चीज पूरा कैरी फॉरवर्ड है, पता है, टास्क के अंदर। हम लोग आएंगे उस टास्क में भी, तो प्लीज ये पॉइंट याद रखना, मैं इस पॉइंट को कैरी फॉरवर्ड करूंगा वहां पर, प्लीज याद रखना। तो ये सारा होल भाषण एंड ऑल स्टार्टेड। एंड इसके बाद वो कहते हैं ना कि कहीं का गुस्सा कहीं निकलना चाहिए, तो ये सारा गुस्सा जो पूरा होल्डअप था, अरुण भाई का बोल लो, ऐश्वर्या का बोल लो या नील का बोल लो, ये सारा उतरता है आफ्टर अ फाइट दैट स्टार्टेड विद अनुराग स्लीपिंग। अनुराग बेचारा सो रहा था, थक गया था, वो फुल काम करके आया था, मजदूरी एंड ऑल करके आया था वो भाई, तो वो सो रहा था बेसिकली। अरुण भाई ने उंगली कर करके परेशान कर दिया उसको कि भाई उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, जिसपे वो उठता नहीं है, वो गर्मा जाता है। तो भी अरुण भाई आते बाहर में उनसे पोक कर देते। एंड कहीं ना कहीं विकी खुद, भाई विकी ने भी क्या पलटा भाई, विकी पहले सपोर्ट कर रहा था अरुण का, एंड फिर जैसे देखा अनुराग उस रूम से निकल गया, द मोमेंट ही केम आउट, विकी भाई ऐसे लाइक ही लेजिट डिड ऐसे, ही वाज लाइक भाई मैं डिफेंड कर रहा हूं अनुराग को, भाड़ में गए सारे लोग, मतलब भाई साहब क्रेजी क्रेजी। एंड फिर तो भाई वो आगे चले गए कि मैं बताता हूँ क्या क्या लाइन है नॉर्मल। हाँ, तो बेसिकली फिर क्या होता है, अपने मनारा जी आती है, मनारा जी पूछती है कि क्या हुआ बेसिकली अरुण भाई। एंड अरुण भाई को बात करते हुए ऐश्वर्या दिख जाती। एंड ऐश्वर्या का आप जानते हो, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तूने जगह से बोल दिया, वापस से इरिटेशन वाला जोन चालू, तुम चुगलियां कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वीक गेम है। एंड वापस इस बीच में अपना विकी घुस जाता है, विकी घुसता है, देखते नील घुस जाता है, नील घुसते देख करके और कौन घुसता है मैं बताता हूं, अरुण तो घुसा हुई। तो अब इस बीच में बेचारी सना आराम से घर पे लेट करके टीवी शो देख रही होंगी, अपना कोर्ट कचहरी का काम संभाल रही होंगी, उससे भी डिस्टर्ब करना है कि सना अब रही नहीं तो अब अनुराग को चमचा बना लो, सना 2.0। मतलब बेचारी सना आराम से रेस्ट कर रही है घर पे, उसको क्यों ड्रैग करना है। नहीं सना जी आप गए हैं, फिर भी तुम्हारे चर्चे आज भी होंगे। वही सीन जैसे पिछले सीजन में सौंदर्य का चर्चा बहुत होता था भाई, स्टैंड वाले सीजन में सौंदर्य बेचारी नॉमिनेट हो गई, फिर भी चर्चे सौंदर्य के ही हो रहे हैं। समझ रहे हो, ये सीन हो गया इसका। तो दैट वाज अ होल सीन। एंड जो भाई भसड़ मची भाई, मतलब एक इतनी सी बात को लेकर के कि मतलब कि तेरे जलन है, तमीज से बात कर। अरुण भाई ने चेयर उठाकर ही पूरा एकदम एक अलग ही शो दिखा दी वहां पर पे। फिर भाई ऐश्वर्या तो इज लाइक कि भाई इतनी चिड़ी हुई सी रहती है ना भाई, ऐश्वर्या इज लाइक अ डिफरेंट फेज ओवरऑल व्हेनेवर शी टॉक्स टू विकी। मतलब उसका एक वो प्री रिजर्व्ड एक टेम्पलेट नहीं होता, प्री रिजर्व टेम्पलेट, एक डिफॉल्ट इमोशन विकी की तरफ उसका ऐसा ही है कि द मोमेंट विकी स्पीक्स एनीथिंग अबाउट इट, विकी तू ये, विकी तू वो है, विकी तू पागल है, विकी तू चुरसुल्ले है, विकी तू घर धुल्ले है, एंड क्या हाल बाल उसने बोला, मतलब मेरे को लेजिट समझ में भी नहीं आया उस वर्ड के मतलब ही स्पीक्स शिट अबाउट इट। एंड नील भाई अपनी बंदूकें लेकर के सिक्योरिटी गार्ड की तरह सामने से जाते हुए जहां कुछ बात उठी, तू फिर से मेरे को ड्रैग कर रहा है, मेरे को तूने ड्रैग क्यों किया, अगेन उसका वो चालू हो गया। नील भाई का वो जो डिफेंस जोन आता है ना, मेरे को ड्रैग मत कर बीच में वरना लफड़े हो जाएंगे, मेरे को ड्रैग मत करना पड़े प्लीज वरना बंदूकें चल जाएंगी। ही ट्राइज टू बी दैट डिफेंडिंग, वो जो सोल्जर नहीं होता एटीएम के बाहर। भाई नील का कैरेक्टर अलग है भाई, अलग है। तो दैट वाज अ होल फाइट एंड आई फेल्ट दैट वाज बेसलेस था, क्योंकि अगेन इन लोगों ने बेवकूफों जैसे ये वाली फाइट को पूरी कैरी फॉरवर्ड करके टास्क तक लेके गए ये लोग। मतलब समझ रहे हो कितना डम्ब गेम था वो, बातें करेंगे उस बारे में भी, बट इन लोगों ने अगेन वही वो कीचड़ उठाने। अरुण भाई का मेरे को समझ में भी नहीं आया अभी तक, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि अरुण भाई आखिर करना क्या चाह रहे। अरुण भाई ने अगर ये सोच ही लिया कि मेरा फुटेज बस विकी भाई को ही डिफेम करके या फिर उस जोन में घुस करके जबरदस्ती पोक करना, बगल से गुजरते हुए पोक करना, ये करके ही आएगा, तो फिर अरुण भाई की शायद स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है गेम को खेलने के तरीके से। बिकॉज अगेन द वे ही स्टार्टेड द गेम देयर वाज वेरी
मजेदार, एंड वो टॉन्ट देना, एक बैगन बैगन करते रहना, एक मजेदार वे में स्टार्ट हुई थी, बट द वे ही इज गेटिंग इनटू द शिट सीम्स वेरी सीरियस, एंड अब वो इंडल्ज हो रहे सारी फाइट्स एंड ऑल। तो हाँ, देयर वाज अ होल सीन। फिर हाँ, मुनावर हमें सीख देते हुए दिखे बेसिकली। इससे पहले मुनावर की सीख पे हम लोग चलेंगे, मुनावर के टास्क पे चलेंगे, और उससे पहले मुनावर और मनारा की कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। एंड दिस टाइम आई थिंक सो इट इज टाइम टू टॉक अबाउट दिस, एंड मैं चाहूंगा कि मेरा मैसेज क्लियर कन्वे हो सारे लोगों के साथ। आई वुड वांट कि प्लीज ध्यान से सुना ये कुछ चीजें। मुनावर और मनारा की कुछ कन्वर्सेशंस हुई, यानी इस फाइट के बीच में भी दे वर शेयरिंग सम क्यूट मोमेंट्स एंड ऑल। उस बीच में मनारा की एक बात होती है नील की तरफ कि नील भाई आपने मेरे को बहुत अच्छे से समझा, जिसमें मुनावर एक टॉन्ट भी मारते हैं कि मनारा तुम्हारी यही कन्वर्सेशन मैंने 4 बार सुन ली है। एक बार तुमने कहा दो सप्ते अनुराग को कहा है, तूने 2 सप्ते इसको कहा है, 2 सप्ते मेरे को कहा है, 2 सप्ते इसको कहा है। तो लाइक द वे शी डज, एंड दैट वाज अ गुड टॉन्ट। बट इसके बाद क्या होता है ना, देखो एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर दूंगा, जो भी मनारा के फैंस देख रहे हैं, जो भी मुनावर के फैंस देख रहे हैं, जो भी मुनारा के फैंस देख रहे हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है सीन, इट इज वेरी क्लियरली विजिबल, जो हमें एपिसोड्स एंड ऑल पे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वी सी दैट ग्रोइंग, वी सी द बॉन्ड ग्रोइंग, एंड वो कहीं ना कहीं फील आ रहा है कि दिस इज गेटिंग क्लोजर। बट एज अ मुनावर फैन मैं ये चीज कहना चाहूंगा मुनावर को भी एंड उसकी जनता को भी कि प्लीज मेक श्योर करना ये वापस से ये लॉकअप वाला गेम ना हो भाई, प्लीज। लाइक मैंने देखी है तो मेरे को इतना वो चिढ़ हो चुका है ना उस चीज से। आई जस्ट वांट कि मुनावर को ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए कि भाई अगर तू उस जोन में ले जाना चाहती है तो आई एम सेइंग दिस नो एट अ वेरी फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि अगेन आई हैव समवन आउटसाइड, या फिर उसकी नहीं है तो आई हैव नो पर्सनल थिंग। बट इससे क्या होगा ना पता है, कहीं ना कहीं ये वापस से अगर मुनावर अगर मान लो इस जोन में चले जाता है, या फिर मनारा इस जोन में चले जाती है, जो कि फील आ रही है मैं कहीं ना कहीं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को तो फील आ रहा है वो चीजें। तो अब इससे क्या होगा ना, लास्ट में अगर मुनावर ने ये चीजों पे बैक ऑफ कर गया ना, तो फिर पता लोग इसको क्या नाम दे देंगे कि वापस इसने लॉकअप वाली गेम खेल ली। आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मुनावर ने फिर से वो लॉकअप गेम खेल ली। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आई थिंक सो मुनावर शुड बैक आउट, या फिर उसको करनी है तो ठीक है, तब फिर तो मेरे को कोई इशू नहीं है, तब तो और आगे बढ़नी चाहिए, तब तो मजे भी आ रहे लोगों को देखने में, एडिट्स एंड ऑल बन ही रहे, तो उसमें क्या ही कहना उसमें। तो या मुनावर ने एक चीज और कन्फेस की मनारा को कि देख मैं तो तेरे साथ हूं, आई हैव नो इश्यूज आल्सो, आई हैव गिवन मोर ऑफ माय थिंग, जितना तूने मेरे को नहीं दिया है लाइक अपॉर्चुनिटीज, एंड जितना मैंने इस दोस्ती में दी है, मतलब आई हैव गिवन प्रेशर। तो अब इससे क्या होता है, उसने वही चीज क्लियर की अब अगर इस बार वीकेंड का वार पे अब इस बार कुछ भसड़ होगा तो मैं तो अलग हो जाऊंगा। ही मेक्स इट वेरी क्लियर, एंड मेरे को तेरी तरफ से भी एफर्ट्स दिखने चाहिए। तो उसने वही चीज बहुत क्लियर की। उसने एक लाइन और बोली कि द मोमेंट आई विल सी कि तू लाइन क्रॉस कर रही है, आई विल बैक ऑफ। अब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा मुनावर, आई हैव जीरो आइडिया। अब इससे अगर मनारा कुछ और समझ रखिए दोस्तों, अगर नहीं ये फिर वो कंफ्यूजन वाला जोन हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा था पहले, तो ये दिस इज व्हाट आई टॉक। बट हाँ, अब चलते सीधा हम लोग कैप्टेंसी टास्क पे, बाकी चीजें हटाओ, लेट्स टॉक अबाउट द कैप्टेंसी। मेरे को कैप्टेंसी वाले टास्क के बारे में बात करनी है। मैं चाहता हूं कि कैप्टेंसी के बारे में आज बात हो। कैप्टेंसी टास्क होती है जहां पे हमें ये चीज पता चलता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल मिलती हैं, नॉमिनेट नहीं हो सकता, सारी चीजें तुम्हारी तरफ से चलेगी, तुम किसी से भी पोछा करवाओ, किसी से भी बाथरूम में साफ करवाओ, सारी चीजें ऑल चलती है। बट हाँ, 5 बार बेसिकली ये होने वाली थी, आप सबको पता है। आई वोंट गिव आउट अ रिकैप। सबसे अच्छी चीज लाइक आई वुड लव टू टॉक अबाउट विकी का गेम। मतलब मेरे को समझ में एक चीज नहीं आया जब मुनावर, एक तो सबसे पहले इन लोगों ने टास्क में भी एरर कर दिए। मुनावर ने कितनी मेच्योरली वो चीज हैंडल करके बैक ऑफ कर गया कि भाई तुम लोग लड़ लो, मैं पीछे आ जाता हूं, मेरे को टास्क रद्द नहीं करवाना, तुम लोग तीनों जाके फाइट कर लो। एंड मेरे को इस समझ में नहीं आया, पता है विकी भाई का पता है इशू क्या है। विकी भाई खुद लकड़ी लेते हैं अंदर, एंड फिर वो ज्ञान देते हैं 14 भर का कि तूने हस्बैंड वाइफ देके ये किया। एंड कहीं ना कहीं मैं अंकिता जी के साथ ये चीज आई वुड स्टिल से कि हाँ शायद ये सही है कि जबरदस्ती की अंकिता जी फंस जाती है इसमें, इज व्हाट आई फील। क्योंकि पता है ये मैंने 2 या 3 बार देख ली ये चीजें, ये कहीं ना कहीं नील और इसके चलते ना भसड़ हो जाती है फालतू की। विकी भाई ने भी आज जबरदस्ती की उसकी नाम लेने गई, अंकित इसका ऐश्वर्या का नाम लिया उसने, नील ने विकी का नाम ले लिया, अब इसने उसका नाम लिया तो उसने उसका नाम लिया, उसका नाम लिया। मतलब कितना यूजुअल सा गेम है भाई, पिछले पहले दिन से इन लोगों का यही गेम चलते हुए आ रहा है। हस्बैंड वाइफ खत्म करो, मतलब टास्क में लाओ ही मत यार, हटाओ इनको, फिर यही गेम खेलना है तो। एंड किसी का
मतलब मैं दाद देना चाहूंगी मुनावर का, मैं दाद देना चाहूंगा मुनावर का कि उस बंदे ने वो लाइमलाइट अपने ऊपर आने ही नहीं दी। मतलब वो लड़ाई में मजे भी ले गया और उसके साथ जो मजे मिल रहे थे, दैट ब्राउनी पॉइंट्स, वो भी मुनावर ले गया। आप समझ रहे हो? तो दैट्स हाउ यू डोमिनेट अ टास्क, कि मक्खन भी खा जाओ और तुमने मेहनत भी नहीं करी, आराम से लेटे लेटे ऐसे तुमने देखी, यू जस्ट वोन अप द होल शो। वही सीन हो गया मुनावर के साथ भाई, क्रेजी भाई क्रेजी। मैं तो वंस लाइक वो कहते हैं ना कि दैट इज हाउ यू प्ले मैन। एंड अभिषेक ने समझ को कर दिया अपनी पर्सनल गजेस दिखाने के लिए। मतलब ऐसे तो डम बिल लोगों का गेम है, इतना बेवकूफ जैसा गेम कौन खेलता है? अभिषेक भाई तू समझ को कर अपने पर्सनल गजेस निकालने के लिए। एंड सबसे हंसी तो मेरे को था भाई जब थर्ड या फोर्थ में शायद कब, हाँ थर्ड में अरुण भाई ने इसको कर दिया, क्या नाम है, अनुराग को कर दिया कि अब हम तेरे को बैगन में मिलाएंगे एंड तू मेरे को सपोर्ट करने वाला था अबाउट दैट होल, वो जो बाहुबली वाला ये हुआ था ना उसमें। अब फोर्थ किसमें, फोर्थ में अनुराग आके ही ट्राइज टू बी दैट स्मार्ट गाय एंड कूल गाय कि मैं गेम खेल रहा हूं, आकर के उसने अरुण का नाम लिख दिया। मतलब भाई साहब अनुराग ये है तेरा गेम। अगर गेम होता ना ब्रो तो तू मुनावर का नाम लिखते, तब मैं बोलता कि तूने गेम खेला। तूने अरुण का नाम लेकर कोई गेम नहीं खेला ब्रो। तुमने वही की, तू साला मैं साला, तू साला नहीं तू सा नहीं तू साला तू सा, ये वो गेम हो गई। तुमने अगर मुनावर का नाम लिया होता तो आई वुड स्टिल से कि नाउ दैट्स अ गेम, लाइक आई वुड हैव से दैट। बट ये जो तुमने किया, ना ना ना, इट्स नॉट अ गेम, ये तुमने पर्सनल गजे से निकाले। सेम समर्थ ने भी वही किया। समर्थ ने किसको किया था? समर्थ ने तो चलो मनारा को किया जस्ट बिकॉज ही इज अ गुड फ्रेंड विद मुनावर, तो उसका मैं आई वोंट काउंट, वो तो चलो एक ऑप्शन नहीं था उसके पास। फिर ईशा ने एक बहुत अच्छा किया, ईशा ने अभिषेक का नाम ले लिया। तो ये पता क्या हुआ, वही तू मेरा कर मैं तेरा करूं, तू मेरा कर तू मेरा कर। अरे पीछे से वो जीत के चला गया सारी मिठाइयां वो खा गया तो ये तो इन लोगों की गेम्स है। बताओ इन्हें ट्रॉफी चाहिए, दे दो भाई ट्रॉफी दे दो, ले लो ट्रॉफी ले लो ट्रॉफी दे दो भाई, हमारी ट्रॉफी दे दो बोतल की। That was a whole task and congratulations to मुनावर एंड मुनावर की जनता, अपन जीत गए एंड मुनावर बनते हैं द फर्स्ट कैप्टन। एंड अकड़ में चलो भाई, अकड़ मुनावर समझ रहे हो That was a whole scene. Also हाँ, इस बीच में एक चीज होती है, मैं उस बारे में बात भी करना चाहूंगा। मनारा का एक कहना था जब समर्थ जा रहा था उस पर लिखने के लिए, उसमें मनारा जी का एक कहना था कि कोई ना तू मुनावर को बना दे, जिसमें मनारा विकी से भी कन्वर्सेशन करती है कि मुनावर ने मेरा नाम भी तो चाहता है, वो दे सकता था कि कोई ना तू मनारा को बना दे। तो देखो मनारा जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, मुनावर जो लोगों ने लॉकअप देखी है ना, जिन लोगों ने भी लॉकअप देखी, मेरे को कमेंट्स में बताना कि किन लोगों ने लॉकअप देखी है। लाइक चाहे 24/7 नहीं देखी हो, एपिसोड्स में देखी हो, बट जिन लोगों ने भी देखी है ना, वो लोग एक चीज तो मानेंगे कि मुनावर जब गेम में हो ना तो गेम से पहले किसी को नहीं लेता वो। एंड ये मैंने तो बहुत अच्छी सी देख रखी है कि मुनावर अगर किसी भी रियलिटी शो में या फिर किसी भी गेम में, तो उसके लिए बाकी सब चीज भाड़ में गई, उसके लिए गेम मैटर करती है। हमने लॉकअप में बहुत सारे ऐसे एविडेंस देखे हैं ये चीजें। एंड सेम हियर, मैं वही चीज कहना चाहूंगा, मनारा जी इसे दिल पे ना लेना, मुनावर ऐसा ही है। जब उसे गेम की लाइक जब वो गेम में होता है, इट्स ऑलवेज बेटर कि प्लीज उसको वो दायरा दिया जाए कि उसको गेम खेलने दिया जाए, वो गेम खेलने आया। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसके साथ रहो, आप गुड नाइट एंड ऑल भी बोल के गए, आई हैव नो इश्यूज, आप आराम से रहो, दे बोथ आर गुड। बट हाँ, गेम में अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आपका दिल टूटेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज अगेन हमने मुनावर को देखा इज वेरी स्पोर्टिंग एनफ टू प्ले दोस गेम्स, आइदर इट बी अगेंस्ट दोस्ती एंड ऑल। तो दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। बट हाँ, फिर हम लोग बात करते हैं, एक इशू जनरेट हुई जो कि कल हमें एपिसोड के लास्ट में देखने को मिली थी, अबाउट द होल समर्थ मनारा का क्लोजनेस जो हमें देखने को मिल रहा है। देखो इसमें मैंने कल भी कही थी कि कहीं ना कहीं मेरे को गलती पता है इसमें ईशा की लगती है। द रीजन आई सेड, एंड मैं आज भी वही चीज देखा, एंड कहीं ना कहीं हमारी बातें सच हो रही है। हमने जो कल कही थी, आज मुनावर भाई ने भी वही चीज कह दी, तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स को वैलिडेशन तो मिल रहे मुनावर भाई के। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आ रहे रुको, तब तक आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक सारा कर लेना, जो भी आल बाल है यूट्यूब का। बट हाँ, मुनावर भाई ने भी कहीं ना कहीं हमारी बातों को एक वैलिडेशन दे दिया। जब मैंने कहा था कल कि इन सारी चीजों में पता समर्थ से ज्यादा किसी की गलती है ना, तो वो कहीं ना कहीं ईशा की है। पता है क्यों?
ये बातें सिर्फ समद को जाकर भी कंसल्ट करके ये बातें खत्म हो सकती थी, आप समझ रहे हो। बट ईशा अब क्या कर रही है पता है, आई नो कि शी सॉफ्ट हार्टेड है, उसे वो फील हो रहा है, बट अब क्या हो रहा है ना, उसने अंकिता को जाके बता दिया, विकी भाई को बता दिया, मुन्ना के सामने भी उसने पोल खोल दी, नीलेश्वरी के सामने भी कर दी, रिंकू के सामने भी कर दी, मनारा के सामने भी कर दी। तो अब इससे क्या हुआ ना कि तुमने ही वो एक हॉट टॉपिक जनरेट कर दिया बाकी सबके कंटेंट के लिए, आप समझ रहे हो। रादर देन यू हैव टेकन हिम असाइड एंड उनसे बात करके क्लियर कर सकते थे, बट नहीं, यू चूज अ डिफरेंट पाथ, तुमने सारों के साथ कंसल्ट कर दिया। अब इससे क्या हो गया, आप एक हॉट टॉपिक बन गए। अब कभी फ्यूचर में फाइट होगा तो इसको एज अ वेपन यूज किया जाएगा, ईशा तुम्हारा लौंडा तो कहीं और ये कर रहा है, कपड़े देख रहा है, कपड़े याद कर रहा है, तो समझ रहे हो, दैट माइट बी यूज एज अ वेपन, आप समझ रहे हो ना। तो वही चीज है कि ईशा को समझनी चाहिए कि उसी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईशा का सारा पॉइंट यही है कि तुझे मनारा के कपड़े के कलर याद है, मेरे कपड़े के कलर याद नहीं है। बट अगेन यार क्या कर सकता है, एंड यार कहीं ना कहीं ऑकवर्ड हो गया। मैं समझ ने भी इसी सही कही कि इस कारण से जब गुड नाइट विश करके वो मुनावर को गई एंड समझ को उसने बोला ठीक है तू रहने दे, तो कहीं ना कहीं हो जाता है यार, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं लोग कि यार तू, फिर वो लोग उसे अलग एंगल से लेने लगता, दिस फील्स ऑकवर्ड आई वुड से। तो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट अबाउट होल थिंग के, हाँ। बट हाँ एक चीज तो मैं कहूंगा, इनकी आरआर बंद नहीं होने वाली भाई। अंकिता, ऐश्वर्या, नील, विक्की भाई, इन चारों का वो जो सीरीज गेम है ना, मैं इसको कर रहा हूं, तू इसको कर, तू इसको कर, ये जो सर्कल एक चल रखा है ना, ये जब तक बंद नहीं होगी ना, ये इन चारों का गेम पता वहीं बर्बाद हो जाएगा। एंड विक्की भाई का भी मेरे को कहीं ना कहीं वो गेम बर्बाद होते हुए दिख रहा है, वो अपना दिमाग या कुछ भी लगा ही नहीं पा रहे भाई, उनका वो सीरीज में ही दिमाग चल जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं मैंने देखा कि 3 से 4 बार विक्की भाई इज वन ऑफ दोज जो जनरेट करते हैं ये सारी चीजें। बट लेट्स सी हाउ डज दिस गोस, बट दैट वाज अ होल टास्क। कमेंट्स में मेरे को जोर से बताना कि आप सबका क्या ऐसा वीडियो पे, सॉरी लव टू नो कि आप सबका क्या रिव्यू था। हमारा रिव्यू पसंद आ रहा हो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी